हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो हमने आपके 50 क्वेश्चंस का सलूशन करा दिया था। इसके बाद नेक्स्ट 50 क्वेश्चन का सलूशन आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं, जिसमें हम 51 से आपका सलूशन शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को लाइक भी कर देना जब अगर आपको वीडियो पसंद आए। इसमें एक दो क्वेश्चंस के जो आंसर है वो आपकी वेरी कर सकते हैं, तो आप उसको टेंशन ना लेंगे और जो क्वेश्चंस हैं उन्हें आप मैच कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्रमिक स्तर में सांख्यिकी विधियों का उपयोग के संदर्भ में कौन से सही नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका पेपर था थोड़ा हार्ड टाइप का आया, तो यहाँ पर आंसर मैच करने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी। तो यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पर आपका अनोवा, क्या अनोवा जो आपका यहाँ पर है, क्या है अनोवा। तो यहाँ पर अनोवा हो सकता है, फिर भी आप लोग इसे एक बार चेक कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुपातिक स्तर के संदर्भ में कौन सा गलत है। तो इसमें क्रमिक स्तर अंतराल पर, इसके बाद यहाँ पर अनुपातिक स्तर के संदर्भ में कौन सा गलत है। तो यहाँ पर सबसे पहला ही आपको दिख रहा है, यहाँ पर क्रमिक स्तर अंतराल स्तर से अधिक विश्वसनीय है, जबकि यहाँ पर उल्टा है। जो आपकी इंटरवल स्केल होती है वो ऑर्डिनल स्केल से अच्छी होती है। कैसी होती है? इंटरवल जो स्केल होती है वो ऑर्डिनल स्केल से अच्छी होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन पहला ही गलत हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो आपका पहला ही गलत हो जाएगा। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा ब्लड दिख रहा होगा, तब इससे अब हम बोल दे रहे हैं, आप उससे काम चला लेंगे। अगर आपके पास 40 विद्यार्थी हों और आपके इन 4 समूह में बांटना हो तो आप किस मापन का स्तर का सबसे उपयुक्त मानेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्रमिक स्तर। क्या हो जाएगा? क्रमिक स्तर हो जाएगा। अनुपातिक स्तर के संदर्भ में सही है। तो अनुपातिक स्तर में संदर्भ में क्या सही है? सबसे उच्चतम मापन का स्तर है, सभी गणितीय गणनाएं इसमें की जा सकती हैं, ये सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दोनों ए व बी वाला। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, मूल्यांकन प्रक्रिया में कौन सा एक परीक्षण का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर उपलब्धि परीक्षण, अवधि क्षमता परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण और पैथोलॉजिकल परीक्षण। तो यहाँ पर मूल्यांकन प्रक्रिया के संदर्भ में पैथोलॉजिकल जो परीक्षण है वो एक प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पैथोलॉजिकल परीक्षण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षण संपूर्ण मूल्यांकन प्रक्रिया के अभिन्न अंग हैं और कारण दिया गया यह वस्तुनिष्ठता सुनिश्चित करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ए वाला। ए सही और आर ए की सही व्याख्या है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है टीईटी उदाहरण है। तो टीईटी किसका उदाहरण है? ये डायग्नोस्टिक टेस्ट का है। किसका है? डायग्नोस्टिक टेस्ट का, निदानात्मक परीक्षण का है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद निदानात्मक परीक्षण मुख्यतः प्रयोग किए जाते हैं। तो ये किस लिए प्रयोग किए जाते हैं? ज्ञान एवं कौशल के परीक्षण में। किस में किए जाते हैं? जो आपका टेट होता है वो किस लिए होता है? ज्ञान और कौशल के लिए होता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ज्ञान एवं कौशल के परीक्षण में। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मूल्यांकन की एक तकनीकी नहीं है। तो यहाँ पर शाब्दिक जो है वो एक मूल्यांकन की तकनीकी नहीं है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सी एक मूल्यांकन सबसे अधिक विषय निश्चित तकनीकी है। तो मूल्यांकन सबसे अधिक विषय निश्चित तकनीकी कौन सी है? ए से टाइप टेस्ट। कौन सी है? ए से टाइप टेस्ट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहला वाला, निबंधात्मक परीक्षण। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, निबंधात्मक परीक्षण। इसके बाद है, ग्रेडिंग के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर ग्रेडिंग के कितने प्रकार होते हैं? तो यहाँ मुख्यतः ग्रेडिंग के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, कथन ग्रेडिंग व्यवस्था में अपनी गुणवत्ता है, ग्रेडिंग व्यवस्था में अपनी गुणात्मक श्रेणियाँ होती हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही है और आर ए की सही व्याख्या है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपके जो 1-2 आंसर हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर आपका, वैसे मुख्यतः ग्रेडिंग 2 प्रकार की होती हैं, तो यहाँ पर आपका 1-2 आंसर वेरी कर सकता है, तो उसे आप लोग देख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है, ग्रेडिंग स्केल में डॉट डॉट श्रेणीकृत की जाती हैं। तो कितने में की जाती हैं? 7 में की जाती हैं। कितने में? 7 में। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 7। इसके बाद है, मूल्यांकन का कौन सा उपकरण नहीं है। तो मूल्यांकन का कौन सा उपकरण नहीं है? समाज मिति। क्या है? समाज मिति है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी। इसके बाद, एक अच्छे उपकरण कौन सी विशेषता नहीं है। तो एक अच्छे उपकरण की कौन सी विशेषता नहीं है? व्यवहारिकता, प्रैक्टिकबिलिटी। क्या है? प्रैक्टिकबिलिटी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर
आपको 4 विषय निष्ठता, उपयोगिता, वैधता और व्यावहारिकता दिए गए थे। तो यहाँ पर इसका प्रैक्टिबिलिटी व्यवहार में कैसी है और इसके उपयोगिता, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो सकता है विषय निष्ठता। क्या हो सकता है? विषय निष्ठता हो सकता है कि जब कोई वस्तु लेते हैं तो वह प्रैक्टिकली हम लोग यूज करते हैं और उसकी वैलिडिटी भी देखते हैं और उसकी उपयोगिता भी क्या होती है। तो यहाँ पर आप लोग इसका एक बार आंसर ज़रूर चेक कर लेंगे। इसका आंसर क्या हो सकता है आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। इसके बाद इसका आंसर आप लोग देख लेंगे, इसका क्लियर नहीं है। इसके बाद देखते हैं ये पद विश्लेषण के संदर्भ में कौन सा सही है। तो पद विश्लेषण के संदर्भ में विभेदन क्षमता और कठिनाई स्तर दोनों है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा दोनों ए व बी। क्या हो जाएगा? दोनों ए व बी। इसके बाद नेक्स्ट है कठिनाई स्तर का कौन सा सूत्र सही है। तो कठिनाई स्तर का सूत्र कौन सा सही है? RH+RL/2R वाला। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। कठिनाई स्तर की गणना की आवश्यकता नहीं है। तो कठिनाई स्तर की गणना की आवश्यकता किसमें नहीं है? स्केल में नहीं है। इसके बाद है पद विश्लेषण में समूहों को व्यवस्थित करने के लिए मानदंड को पहचानिए। तो ये क्वेश्चन आपका आप लोग चेक कर लेना, ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है। इसके बाद वस्तु विश्लेषण की प्रक्रिया में संबंधित नहीं है। तो वस्तु विश्लेषण की प्रक्रिया में क्या संबंधित नहीं है? निर्णय लेने के मानदंड। क्या? निर्णय लेने के मानदंड, डिसाइडिंग नॉर्म। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य है। तो प्रामाणिकता, तटस्थता दोनों ए व बी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा दोनों ए व बी। विभेदक सूचकांक का सही सूत्र कौन सा है? तो विभेदक सूचकांक का सही सूत्र क्या है? RH-RL/N। क्या? RH-RL/N वाला। इसके बाद है क्रोनबेक अल्फ़ा का उपयोग अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है? विश्वसनीयता की जांच करने की, रियलिबिलिटी की जांच करने के लिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद विश्वसनीयता का आकलन करने के लिए कौन सी विधि सही नहीं है? तो कौन सी विधि? क्राइटेरियन विधि। कौन सी? क्राइटेरियन विधि, यानी कि मानदंड विधि। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है किसे एक प्रकार का मानदंड नहीं माना जाता है। तो किसे नहीं माना जाता है? वर्ग को। किसे नहीं माना जाता है? वर्ग को एक प्रकार का मानदंड नहीं माना जाता है। इसके बाद कथन मानदंड पद विश्लेषण प्रक्रिया का एक अनिवार्य घटक है। बिल्कुल सही है, व्यापक सामान्यीकरण सुनिश्चित करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ए सही और आर ए की सही व्याख्या है। इसके बाद है वैधता का कौन सा प्रकार नहीं है। तो वैधता का कौन सा प्रकार नहीं है? क्राइटेरियन। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है क्रॉस वैधता एक प्रकार का है। तो क्रॉस वैधता क्या है? क्रॉस वैलिडेशन एक प्रकार का है। यहाँ पर बस आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? विश्वसनीयता है। फिर भी आप लोग से एक बार चेक कर लेंगे कि विश्वसनीयता है कि और कोई ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट है वैधता को प्रभावित करने वाला एक कारक कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है? सांस्कृतिक हस्तक्षेप। इसके बाद है कौन सा विषय वस्तु वैधता के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पर वैधता के अंतर्गत कौन नहीं आता है? फेस नहीं आता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद कसौटी आधारित वैधता विचार करता है। तो दोनों ए व बी पर, दोनों ए व बी, व्यवहार कसौटी और परीक्षण सहसंबंध पर। साक्षात्कार को प्रमुख रूप से वर्गीकृत किया जाता है। तो साक्षात्कार को प्रमुख रूप से वर्गीकृत किया जाता है संरचित, असंरचित, अर्धसंरचित, उपर्युक्त सभी में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साक्षात्कार एक वस्तुनिष्ठ तकनीक है, यह वस्तुनिष्ठ परिणाम उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए सही है और ए की सही व्याख्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अवलोकन कितने प्रकार का होता है? व्हाट टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन आर देयर। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 4। क्या करेक्ट हो जाएगा? 4। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। रेटिंग स्केल का उपयोग अनुमान लगाने के लिए किया जा सकता है। तो किसके लिए? आंकड़ों का अनुमान लगाने के लिए। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है जांच सूची है एक। तो ये एक वस्तुओं की सूची होती है, लिस्ट ऑफ थिंग्स। इसके बाद समाज मिति पद्धति के संबंध में कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर समाज मिति को नामांकन तकनीकी रूप के रूप में जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट समाज मिति पद्धति का प्रमुख घटक नहीं है। समाज मिति पद्धति का प्रमुख घटक क्या नहीं है? स्वीकृति। क्या है? स्वीकृति। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, स्वीकृति। प्रक्षेपी तकनीक का उदाहरण कौन सा नहीं है।
तो प्रक्षेपी तकनीक का उदाहरण कौन सा नहीं है? कॉमन अप्रेसेंटेशन टेस्ट, सामान्य संप्रत्यक्ष परीक्षण। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, मानसिक संघर्षों को समझने के लिए प्रक्षेपी तकनीकें बहुत उपयोगी। इसकी उत्पत्ति क्लिनिकल सेटिंग से होती है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा और आर ए की सही व्याख्या है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद है, कौन सा रेटिंग स्केल का एक प्रकार नहीं है? तो रेटिंग स्केल का कौन सा एक प्रकार नहीं है? फोर्स चॉइस रेटिंग स्केल। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्नावली के प्रकार के संबंध में कौन सा सही है? तो प्रश्नावली मुक्त प्रश्नावली भी होती है और निश्चित बंद प्रश्नावली भी होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दोनों ए व बी। क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, दोनों ए व बी। प्रश्नावली की कौन सी एक सीमा नहीं है? तो प्रश्नावली की कौन सी एक सीमा नहीं है? कैरी ओवर। तो यहाँ पर आपका कैरी ओवर है, फिर भी आप लोग इसका आंसर वेरी कर सकते हैं। तो आप लोग इसका आंसर मैच कर लेंगे। चाहे तो आप कमेंट में बता सकते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। इसका क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा होगा। किसी परीक्षण की व्यावहारिकता से तात्पर्य है, इससे आपका जो आंसर है वो प्रयोज्यता से है। किससे तात्पर्य है? प्रयोज्यता से है। इसके बाद है CCE का फुल फॉर्म है। तो CCE का फुल फॉर्म है यहाँ पर आपका कंटिन्यूशन एंड कम्प्रीहेंसिव। यहाँ पर आप कंटिन्यू एंड कम्प्रीहेंसिव इवोल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन शामिल है, CCE में शामिल है। तो शैक्षिक और शैक्षिक दोनों शामिल है, दोनों ए व बी। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मूल्यांकन के प्रमुख दृष्टिकोण कौन से हैं? तो मूल्यांकन के रचनात्मक योगात्मक दोनों पहलू हैं। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, दोनों ए व बी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बोथ ए एंड बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रचनात्मक मूल्यांकन के संबंध में गलत को पहचानिए। तो रचनात्मक मूल्यांकन के संबंध में गलत इसमें क्या है? उपाधि पर ध्यान केंद्रित करता है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। कथन है, शिक्षण सीखने की प्रक्रिया के दौरान योगात्मक मूल्यांकन किया जाता है, ये वार्षिक आधार पर किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका जो पहला वाला है वो गलत हो जाएगा और दूसरा वाला सही हो जाएगा। जो आपका योगात्मक मूल्यांकन होता है वो हमेशा लास्ट में किया जाता है, एंड में किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, आर सही है लेकिन ए सही नहीं है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन आपका 100, कसौटी संदर्भित परीक्षण के संबंध में गलत का पहचान कीजिए। तो यहाँ पर आपका इट इज ए कंटेंट विषय वस्तु उन्मुख परीक्षण है। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा। इसके बाद इसके मानक भी होते हैं, विशिष्ट उद्देश्य को मापता है, टीचर हैंडमेड भी होता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर भी अगर आपका इसका आंसर हो सकता है आपको कोई दूसरा लग रहा हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। इसके साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।